जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। हम जनरल मैथमेटिक्स जो 10th का आर्ट्स ग्रुप का है उसकी एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। इसका मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं तो इसमें हमने क्या करना है जी, ये जज़ाए ज़रबी बनाने हैं। तो इसके हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में 8 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो ये हमने 8 क्वेश्चन तक आ गए थे। अब हमने क्या करना है जी, 9 से स्टार्ट करते हैं। तो मेथड सेम है। सबसे पहले हमने 3 टर्म्स है हमारे पास 98 माइनस 7x और माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इनको 98 को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 98 को 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास आ गया 98। अब हमने 98 के पेयर्स बना लेने हैं। पेयर्स कैसे, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 को किससे करें, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 यहाँ तक बना के देख लेते हैं। 98 को 1 से डिवाइड करें 98 को 2 से डिवाइड करें 49, 3 से डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में आएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आता है, हमने नहीं लिखना। 5 पे डिवाइड करें फिर पॉइंट में है, 6 पे डिवाइड करें फिर पॉइंट में है। 98 डिवाइडेड बाई 7 करें तो 14 आता है, 98 डिवाइडेड बाई 8 करें तो फिर पॉइंट में है, वो भी हमने नहीं लिखा। अब देखें तो हमारे पास 1 2 और 3 पेयर इसमें बने हैं, इनमें से हमने पेयर लेना है। पहले इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। पहली टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टर्म जो सेंटर वाली है उसकी जगह पे हमने क्या करना है, एक पेयर को एडजस्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 7 बने। तो ये पहला पेयर है, इसको प्लस करूं चाहे माइनस करूं 7 नहीं बनता, इसको मैंने नहीं लेना। फिर मेरे पास ये सेकंड पेयर है, प्लस करूं माइनस करूं 7 नहीं आ सकता, ये भी नहीं लेना। अब ये आ गया, इसको अगर मैं माइनस करूं 14 में से 7 निकालूं तो मेरे पास 7 आते हैं, तो इसका मतलब है ये पेयर हमारे काम का है। अब ये 7 और 14 जो है इनको मैं इधर लेके जाऊंगा। 7 और 14, इधर x है तो इधर भी x आएगा, इसके साथ भी x आएगा। अब हमने क्या करना है, हमें माइनस का 7 चाहिए ऊपर, तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लगा देंगे। अब देखें तो +7 माइनस 14 करेंगे तो -7 आ जाता है, यानी इसके हमने 2 हिस्से बना दिए, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अब हमने पेयर्स 2 में से कॉमन लेना है। इसमें से देखें तो 7 है इधर और इधर 98 है, दोनों 7 पे डिवाइड होते हैं तो 7 मैं कॉमन ले लेता हूँ। 98 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 14 आएगा, फिर 7 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 1 आएगा और साथ x आएगा। 1 लिखें चाहे ना लिखें, 14 प्लस x कह लें। अब इनमें से देखें, इस पेयर में से इधर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, उधर 2 है तो छोटी हमने कॉमन लेनी है, माइनस ये x कॉमन ले लिया। अब x बाहर चला गया, इधर 14 रह गया। अब इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस, x स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया तो एक x रह गया। अब यहाँ पे भी 1 लिखें चाहे ना लिखें। अब देखें तो ये ब्रैकेट वाली टर्म्स सेम हैं, इसका मतलब यहाँ तक हमने ठीक किया है। तो इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे, 14 प्लस 1x कर लें या 14 प्लस x कर लें, और जो बाहर वाली टर्म्स है उनको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेम मेथड, वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 152। तो सबसे पहले यहाँ से 152 को हम इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 152 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपके पास आ गया जी 152। अब हमने क्या करना है, 152 के फैक्टर्स बना लेते, पेयर्स बनाते हैं। उसी तरह काउंटिंग लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलें यहाँ तक चेक कर लेते हैं, 8 तक बना के देख लेते हैं। 152 को 1 से डिवाइड करें तो 152 ही आता है। 152 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 152 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास 76 आ गया। 152 डिवाइडेड बाय 3 मैं करूं तो ये पॉइंट में आता है। फिर 152 डिवाइडेड बाय 4,
तो ये 38 आता है जी। फिर 152 डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट में आता है। फिर 152 डिवाइडेड बाय 6 ये भी पॉइंट में आता है। फिर जी 152 डिवाइडेड बाय 7 ये भी पॉइंट में आता है। फिर 152 डिवाइडेड बाय 8 तो ये मेरे पास 19 आ गया। लें जी, यहाँ तक के पेज पहले चेक कर लें। अब ये फर्स्ट टर्म हमने वैसे ही लिखनी है 1y² या y²। लास्ट टर्म भी -152 वैसे ही लिखनी है। तो अब सेंटर वाली टर्म को हमने जो है वो ब्रेक डाउन करना है, वो है 11y आपके पास। तो हमने इन पेयर्स में से ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने से 11 बन जाए। तो इन दोनों को प्लस करूं माइनस करूं 11 नहीं आता, ये स्किप का हो गया, इसको छोड़ दिया हमने। इसमें से भी 11 दोनों में से नहीं आता, इसमें से भी दोनों को प्लस या माइनस करने से 11 नहीं आता, इसमें से 11 आता है कि 19 में से 8 अगर माइनस कर दें तो 11 आता है। तो हम ये दोनों यहाँ पे पेयर फिट कर देंगे 19 और 8। इधर y है तो दोनों तरफ y आ जाएगा। अब देखें तो हमें 11 चाहिए माइनस का, तो बड़े के साथ वो लगा देंगे माइनस और फिर इस छोटी टर्म के साथ प्लस लग जाएगा। अब कॉमन लेंगे जी पेयर पेयर बना के। तो इसमें देखें तो y² है और ये अकेला y है, तो अकेला y छोटा हम कॉमन लेते हैं। ये y की 1 थी, ये y की 2 थी, छोटा हमने कॉमन ले लिया। इधर y की 2 में से एक y बाहर चला गया, एक बचा। ये y बाहर चला गया तो हमारे पास सिर्फ रह गया 19। अब इनमें से जो कॉमन लेना है तो 8 और 152 8 के टेबल पे जाते हैं, तो 8 का टेबल 8 कॉमन आ गया। अब देखें 8y में से 8 इधर आ गया तो y बचा। 152 डिवाइडेड बाई हम 8 करें तो हमारे पास आ जाता है जी 19। तो अब हमने क्या करना है कि ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब है कि ठीक है हमारा आंसर। तो हमने क्या करना है, इनको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लेना है और फिर ये जो बाहर टर्म्स हैं इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लेना है। तो ये आपका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि इसमें फिर हमने कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 से करते हैं, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2 आ गया आपके पास। अब देखें तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़। अब हमने पेयर देखना है तो पेयर बनता ही ये है 2 1s are 2, बस एक ही पेयर बनता है। तो यही पेयर हमारे काम का है 2 1s are 2 कि इन दोनों को प्लस करें तो जो सेंटर में हमें चाहिए 3 वो मिल जाता है हमें। तो हम इन दोनों को इधर लिख लेते हैं 2 और 1, इसके साथ x है तो इधर भी x इधर भी x। अब हमें प्लस का 3 चाहिए, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 2 प्लस का 1 प्लस का, तो प्लस के 3 हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है 2 2 में से कॉमन लेना है। तो इसमें देखें 2 है, इस टर्म में भी 2 है, 2 कॉमन। इसमें x² है, इसमें x की 1 है तो x कॉमन। अब 2 बाहर, x² में से एक x बाहर तो एक बचा, 2 बाहर x बाहर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, इधर x आएगा इधर फिर 1 आ जाएगा। अब देखें तो टर्म आपके पास ये ब्रैकेट्स में सेम हैं तो इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाहरी टर्म्स है 2x + 1 उसको हम एक दफ़ा लिख देंगे एक ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। फिर चलते हैं जी 12 पे। तो 12 को अगर हम देखें तो उसमें भी सेम मेथड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पहले इसको इसके कोएफिशिएंट से। तो 2 3s are 6 हमारे पास आता है। अब हमने 1 2 तो बस यही दो 6 के बनते हैं, 1 6s are 6 को 1 से डिवाइड करें 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3। तो 2 हमारे पास जो है वो पेयर्स बन गए। अब देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेम मेथड से, लास्ट टर्म एज इट इज़ 2। अब इसमें से 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आता है, लेकिन वो माइनस करने से आता है, हमारे पास माइनस की टर्म नहीं है, हमारे पास ये प्लस का 6 है तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास अगला पेयर भी बन रहा है
कि 2 और 3 को प्लस करें तो ये सेंटर वाला 5 आता है। तो इसका मतलब है कि ये पेयर हम ले लेंगे, क्योंकि ये प्लस का 6 बन रहा है मल्टीप्लाई करने से भी। 3 2 जार 6, तो 2 मैं इधर लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, एक्स है दोनों के साथ, एक्स आ गया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस के 5 पूरे हो गए। अब हम कॉमन लेते हैं, इसमें से लग, इस पेयर में से लग, तो इसमें से आप कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स की 1 है, तो हम छोटा कॉमन लेंगे एक्स की 1, तो 3 एज इट इज रह गया। एक्स की 2 में से एक एक्स बाहर चला गया, एक बचा, एक्स भी बाहर चला गया, तो यहाँ 2 बचा। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, तो इधर भी क्या बचा, 1 कॉमन आ गया, तो 3x एज इट इज, 2 एज इट इज। अब देखें तो ये दोनों सेम हैं, इसका मतलब यहाँ तक हमने ठीक किया है। इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाहर हैं उनको हम एक दफ़ा लिखेंगे, तो ये आपका आंसर है। लें जी, अब हमने एक्सरसाइज 2.3 के 12 क्वेश्चंस तक हम आ गए हैं। 4 क्वेश्चंस आज हमने कर लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।